पॉर्न एडिक्शन या अश्लील वीडियो को देखने की लत, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारे समाज में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पर बात शुरू हो, चाहे कोई भी करे, पर ये बात होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, एक होम्योपैथिक चिकित्सक दिल्ली से। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका हमारे समाज में, खासकर हमारे देश में, हिंदुस्तान में इस टॉपिक को लेकर के बहुत मतभेद हैं। बहुत सारे लोग तो इस पर बात करना भी नहीं चाहते, इसको सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन इससे पीड़ित मैक्सिमम लोग हैं। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टॉपिक है पॉर्न एडिक्शन का, या ऐसी अश्लील वीडियो को देखने की एक लत का लग जाना, जो आज के दौर में हर एक बच्चे से लेकर के उम्र के हर एक लोगों तक एक एडिक्शन होता चला जा रहा है। ये एडिक्शन किसी भी एक शराब या किसी भी ऐसे नशे से भी ज़्यादा बुरा है जो हमारे समाज को ख़राब करता जा रहा है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सेक्सुअली वीक होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्स की परिभाषा को बदलते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर कुछ अपने आप कुछ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारे गलत चीज़ें जो हैं वो उजागर होती जा रही हैं। दोस्तों, पॉर्न एडिक्शन एक ऐसा बिजनेस हो गया है, अगर मैं इसको बिजनेस बोलूँगा तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कि उसमें आपको जो सब कुछ दिखाया जाता है वो आप समझ नहीं सकते कि आपके मानसिक स्तर से कितना ऊपर है और वो लोग आपको क्या दिखाना चाहते हैं। मैक्सिमम मेरे पास पेशेंट अब आने लगे हैं जिसमें बहुत सारे युवा या युवती, जैसे 12-13 साल के युवा युवती भी पॉर्न एडिक्शन का शिकार होते जा रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो माँ बाप हैं या जो हमारा समाज है वो इन टॉपिक्स पे कभी बातें नहीं करता, या कभी कोई बच्चा बात करना चाहे तो शर्मा जाते हैं या उसको चुप करा देते हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। पॉर्न एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारी गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रुक रहा है, और ये शायद रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक इंटरनेट की एक ऐसी देन है या ऐसी मूवीज़ हैं जो आपको शायद सबको ये लगता हो कि ये कौन देखता होगा, लेकिन अगर आप खुल करके बात करें तो मुझे लगता है कि चाहे वो देहात से हों, चाहे वो शहर से हों, चाहे वो किसी भी जगह से हों, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो बच्चे हों, हर एक स्तर पर, हर एक एज पर इसको देखा जा रहा है और इसकी एक लत लगती जा रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि पॉर्न एक गलत चीज़ है, या पोर्नोग्राफी एक गलत चीज़ है, या पॉर्न एडिक्शन एक गलत चीज़ है, लेकिन उसका जो गलत बिहेवियर है, जो आपके शरीर पर इम्पैक्ट डाल रहा है, वो बहुत गलत है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आने लगे हैं जो ये कहते हैं कि हमने ऐसी साइट देखी और हमने वैसा ही सब कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो मूवीज़ हैं या जो पॉर्न मूवीज़ हैं, वो जो दिखाते हैं वो एक अलग स्तर पर है। वो कैसे भी स्टेरॉइड लेते हैं या कोई और दवाई लेते हैं, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो जो दिखाते हैं वो असली सेक्स नहीं है। वो सिर्फ आपको जिज्ञासा देते हैं या ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं। इसके चक्कर में ना पड़ें। कभी भी, जब भी कभी ऐसी बात हो, तो मेरी इस पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट है कि उस बात को समझें। अगर आपके पास कोई बच्चा ऐसे कंप्लेंट लेके आ रहा है, या आपका कोई बच्चा जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, जो लैपटॉप यूज़ कर रहा है और ऐसे समय पे यूज़ कर रहा है जो समय मोबाइल यूज़ करने का नहीं है या लैपटॉप समय का यूज़ करने का समय नहीं है, तो उसको अच्छी तरह से समझाएं, उसे डांटें ना, उसे मारें ना, उसको समझने की कोशिश करें कि उसके साथ क्या हो रहा है। या अगर कोई वयस्क है, शादीशुदा लोग हैं या बाकी सब लोग हैं, तो उसका एक एडिक्शन ना बनाएं। ऐसा ना सोचें कि जैसा उस मूवी में हो रहा है वैसा ही हम करें। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने कोई ऐसी मूवी देखी कि जिसमें एक आदमी उड़ करके ऊपर चला जा रहा है, तो ऐसा आप कभी नहीं सोचते कि मैं ऊपर चला जाऊंगा। तब तो आप सोचते हो कि यार ये तो मूवी में हो सकता है, लेकिन जब पॉर्न मूवीज़ की बात आती है तो सब लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो मूवीज़ हैं, वो एडिटेड सब्सटेंस हैं, या जो भी ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जो ऐसा करा सकते हैं, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में होना बहुत मुश्किल है। तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, इस बात को समझिए। इससे हमारे समाज पे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और सिर्फ हमारे समाज में नहीं, पूरी दुनिया में इससे एग्रेसिवनेस आ रही है। इससे हो सकता है कि जो रेप के केसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहे हों। इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इसलिए आज सोशल मीडिया पर आ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से इस पर बात करना चाहा, बहुत सारे पेशेंटों से मेरी बात करनी चाहिए,
तो वो लोग इग्नोर कर जाते हैं या वो कहते हैं कि सर हम तो ये बात नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप अपने डॉक्टर से खुल सकते हैं, उनसे खुल करके बातें कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा कोई एडिक्शन है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें या हमें बताएं, हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे या आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है। जहाँ तक सेक्स से समस्याएं हैं तो उनको के लिए भी आप डॉक्टर से इलाज के लिए पूछें। ऐसा ना हो कि आप किसी पॉर्न की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से कोई दवाई परचेज कर लें और उससे आपकी बॉडी में अननेसेसरी कोई नुकसान हो जाए। तो अपने डॉक्टर से शर्माएं नहीं, अपने दोस्तों से ना शर्माएं, अपने माता पिता से ना शर्माएं। इस समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को रोका जाए। ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए और समाज को ऐसा कुछ बनाइए ताकि हम सब लोग इस पर खुल कर के बात कर सकें। क्योंकि हमारे समाज में एक और सबसे गलत बात है कि जिन चीज़ों को हम जितना ज़्यादा दबाते हैं लोग उतना ही उसको ज़्यादा करते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है। तो हमारे समाज को चाहिए कि इस पर आकर के खुल कर के बात करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे 9711153617 पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी समस्याएं उसी पर सॉल्व हो जाएं, नहीं तो मुझसे आकर के मिल भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा। थैंक यू।